मैं साइयो जमात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि अपनी बात को रखने का। और जो है कि सामने मौजूद जितने भी मेहमान हैं उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो है कि अपना वक्त निकाल कर आए। तो जैसे यासिर भाई ने बताया कि गोंडी के अंदर जो एसएमएस इन्वोक्लीन जो कंपनी है, शायद आप लोग को पता हो या नहीं पता हो, मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अपने गोंडी के अंदर अगर हम लोग देवनार डंपिंग ग्राउंड से अगर लगकर जाए तो वहां पर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है एसएमएस कंपनी। और लोग काफी पूरे मुंबई में वो विशेष चर्चे पे वो हमेशा बनी रहती है कि 2009 से वो फैक्ट्री यहाँ पर है। और वो फैक्ट्री के अंदर होता क्या है कि पूरे मुंबई के अंदर जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है, मतलब हॉस्पिटल से निकलने वाले जितने भी कचरे हैं, वो सारे कचरे और वो सारे लवाजमात उसके अंदर जलाए जाते हैं। और वो फैक्ट्री में एक ऐसी चिमनी लगी हुई है कि जिसकी हाइट 30 मीटर है। और उस फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्सिन, फ्यूरेन, इस किस्म की बहुत सारे जहरीली जो है कि जहरीली पॉल्यूशन और जहरीले धुएं उसके अंदर से निकलते हैं, जिसके असरात ये होते हैं कि आसपास के जितने भी रहने वाले लोग हैं, कि हमारा इलाका जो गोंडी काफी घनी आबादी वाला इलाका है, कि जो है कि 5 से 7 लाख लोगों की आबादी का इलाका है। और वो इलाके में सबसे ज्यादा जो मुतासिर जो हमारा इलाका है, वैगनवाड़ी, शिवाजी नगर, अन्ना भाऊ साठे नगर और डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर, वो इलाका जो है कि उसमें टीबी के पेशेंट के जो है कि रेस्पिरेटरी डिसीज के पेशेंट जो है कि और अनेक तरह के जो कैंसर के पेशेंट, इस तरह के पेशेंट, हमको सबसे ज्यादा डेटा हमने आरटीआई भी फाइल किया था, उस आरटीआई के थ्रू भी हमको मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया हमारा है गोंडी जो है कि। उसकी वजह क्या बनी कि एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन की क्या चीजें है कि वहां पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री तो दूसरी कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम तो कोई होता नहीं है, बल्कि एक ही काम वहां पे हो रहा है कि जो है कि बायोमेडिकल वेस्ट कंपनी है जो जिससे निकलने वाले धुएं के बहुत सारी रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट की भी रिसर्च हुई और मुख्तलिफ जो है कि इंस्टीट्यूटों की वहां पर जो है कि रिसर्च हुई। और रिसर्च होने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ पे लोगों की जो उम्र थी वो 39 ईयर्स की वहां पे जो है कि एज वैल्यू है कि वहां पे लोग जो है कि सिर्फ 39 साल तक ही जिंदा रहते हैं, कि उसके आगे लोगों की एवरेज लाइफ जो है कि जाती नहीं है। तो ये हमारे एरिया के जो हालात है उसके ऊपर हमने काफी डीपली जो है कि काफी काम किया। हमारे सर यहाँ पे मौजूद अतीक सर है, साजिद भाई है, कि हम सब पूरी टीम बन के हम लोगों ने काम किया था गोंडी के अंदर। और एक जमीन से लेके जो है कि रोड से लेके कोर्ट तक हमने फाइट किया, कि रोड पे ये काम किया कि हमने सारी जो है कि गोंडी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एसआईओ ने भी अपना एक रोल अदा किया, कि एसआईओ ने मिलकर हमारे साथ में रोड के ऊपर जब भी प्रोटेस्ट करने का टाइम आया तो एसआईओ ने भी मिलकर जो है कि रोड पे उतरे। और जो है कि हमने एक मूवमेंट क्रिएट किया कि गोंडी सिटीजन एक मूवमेंट बनाया। उस मूवमेंट के थ्रू हमने गोंडी के अंदर जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो है कि लोगों को आमंत्रित किया और वहां से एक मूवमेंट दिया गया कि गोंडी को एक साफ हवा की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मूवमेंट गोंडी से लेकर पूरे नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट बना और काफी लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया, कोई सोशल मीडिया के थ्रू, किसी ने आगे हमको जो है कि मोरली सपोर्ट किया, कि बहुत सारे हमको जो है कि सपोर्ट्स उस मूवमेंट से हमको मिले। और फाइनली हमने फिर एक बॉम्बे हाईकोर्ट में 2023 में सितंबर में एक पिटीशन फाइल किया, जो कि सबसे पहले हमने एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल किया, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट में एसएमएस इन्वोक्लीन को 2019 में स्टे मिल चुका था कि वो कंपनी वहां पे रहेगी। उस स्टे को तोड़ने के लिए हमने पैरेलली के बॉम्बे हाईकोर्ट में एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल किया। उस इंटरिम एप्लीकेशन की जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि पब्लिक बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रही है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा पब्लिक इशू है, इसके लिए इसको इस इंटरिम एप्लीकेशन को जो है कि पीआईएल में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके बाद हमने जो है कि उस इंटरिम एप्लीकेशन को पीआईएल में कन्वर्ट किया। और पीआईएल में कन्वर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी की चीज थी कि सिर्फ 10 महीने की मुद्दत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारे पूरे पीआईएल को सुना। और पीआईएल को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि वाकई में ये जो एसएमएस इन्वोक्लीन जो कंपनी है वाकई में यहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक है और काफी ज्यादा जो है कि घातक है। इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस कंपनी को गोंडी जैसे रेसिडेंशियल एरिया से शिफ्ट करके एमआईडीसी एरिया में शिफ्ट करने का जो है कि ऑर्डर पास किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की चीज थी। हमने काफी दलाइल दिए, उस दलाइल के अंदर हमारी बहुत सारी रिसर्च थी, एमपीसीबी से करस्पॉन्डेंस था, सीपीसीबी के साथ करस्पॉन्डेंस था, बीएमसी के साथ करस्पॉन्डेंस था, और जो बहुत सारी जो रिसर्च हुई थी वो सारे डेटास थे, आरटीआईस के डेटास थे, वो सब क्लब करके हमने जो हमारी 2 साल 3 साल की जो मुसलसल मेहनत थी वो मेहनत को जमा करने के बाद हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया। और वो पीआईएल 10 महीने की मुद्दत में उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद एक रिसेंट जजमेंट आया जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है कि फाइनली ऑर्डर दे दिया कि ये कंपनी को जो है कि 2 साल की मुद्दत में यहां से शिफ्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल काम था जिसमें हमारे सब टीम वर्क था और सबकी मेहनत थी। और उसके बाद पैरेलली हमने एक एनजीटी में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें भी हमने एक याचिका फाइल की हुई थी कि जिसमें हमने कंपनसेशन मांगा था कि उस प्लांट से जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं उससे जो अफेक्टेड लोगों को जो है कि एक कंपनसेशन मिले, जो है कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में जो है कि उस जो है कि वहां से एनजीटी में भी वो हमारी याचिका अभी भी जो है कि सुनवाई में है और दिसंबर में इंशाल्लाह उसकी फाइनल हियरिंग आएगी।
तो ये हमारे लिए एक छोटा सा एक हमारा काम था, जो यासिर भाई के बोलने की वजह से हमको लोगों के सामने लाना पड़ा। वरना फिर क्या, लोग तो क्या होते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका मकसद होता है कि भाई इसको पॉलिटिसाइज किया जाए, उससे पॉलिटिकल फायदा। बल्कि हमारा तो कोई मकसद नहीं था, हम तो खुद गोंडी के स्थानिक थे और स्थानिक होने की वजह से हमने इस इशू को रेस किया था, क्योंकि काफी मर्तबा हमने